Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स चल रहा था और उसमें हम देख रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखी थी, अलग अलग कंडीशंस में कैसे अप्लाई करते हैं। हमने क्लोज सिस्टम के बारे में देखा था कि क्लोज सिस्टम में जो वर्क डन होता है, क्लोज सिस्टम प्लस रिवर्सिबल प्रोसेस देखा था हमने। एक्चुअली हमने क्या देखा था, क्लोज प्लस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा था कि अगर कोई भी सिस्टम क्लोज सिस्टम है और जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू होती है, वर्क डन होता है P इंटू डी वी। ठीक, P इंटू डी वी ये वर्क डन की वैल्यू होती है अगर क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए तो। अब क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस तो है, लेकिन उसमें और भी कंडीशंस जुड़ सकती हैं। जैसे कि कोई सिस्टम है, क्लोज है, वो रिवर्सिबल है, उसके साथ साथ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दे दिया। क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके साथ साथ एडियाबैटिक प्रोसेस दे दिया। क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबल है, उसके साथ कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया। मतलब अलग अलग टर्म्स, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है हमें, आज हम देखेंगे कि अलग अलग केसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होती है क्लोज और रिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या होगी। आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, पहला प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस ऐसे जा रहा है 1 से 2 है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P2 है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर बात की जाए तो अगर सपोज किया ये PV अगर डायग्राम है तो प्रेशर कांस्टेंट इट मीन्स कि वो सीधी लाइन जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाएगी, इट मीन्स कि वो क्या है, सीधी लाइन जाएगी वॉल्यूम के टर्म्स में। तो ये जो 1 to 2 प्रोसेस दिखाया है, आप कहीं ये मत सोचना कि P1 इज इक्वल्स टू P2 कैसे हो सकता है, ये ऐसा नहीं है। ये TS डायग्राम भी तो हो सकता है। यहाँ पे मैंने PV के लिए नहीं दिखाया है, ये TS डायग्राम भी तो हो सकता है। तो TS डायग्राम में प्रेशर का टर्म नहीं आता, इसलिए वो हमें तिरछी लाइन लगती है, थोड़ी सी कर्व लाइन लगती है। तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन बस यहाँ पे समझते हैं कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है किसी भी प्रोसेस में, अगर प्रेशर कांस्टेंट है इट मीन्स कि इनिशियल जो प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है। तो इस केस में आपकी वर्क डन की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ P dV, तो P क्या हो गया, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dV करो। और अगर प्रोसेस 1 to 2 है तो ये क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वर्क डन इन केस ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पे। दूसरी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्लोज सिस्टम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो और साथ साथ दे दिया हो कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, P इंटू डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन्स कि V1 इज इक्वल्स टू क्या है, V2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1, यही तो होगा ये वाला केस, V2 माइनस V1। अब हमें पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 इज इक्वल्स टू V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 V2 है तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स P इंटू 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन की वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोई भी आपको लूप दिया हो, कोई भी साइकिल दी हुई हो, अगर किसी प्रोसेस में, उस साइकिल में किसी भी प्रोसेस में अगर वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहाँ पे उस प्रोसेस के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। थर्ड देख लेते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू है W इज इक्वल्स टू, हमें पता है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर का टर्म है, वॉल्यूम का टर्म है, टेम्परेचर तो कहीं है नहीं। इस इक्वेशन में जो क्लोज और रिवर्सिबल प्रोसेस की जो इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV है ये फॉर्मूला। इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैसे हम कांस्टेंट कर सकते हैं, इक्वेशन में तो टेम्परेचर है ही नहीं। करना क्या है फिर,
इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, आइडियल गैस की इक्वेशन यूज़ करेंगे। किसकी इक्वेशन यूज़ करेंगे? आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है हमें अच्छे से पता है, PV = mRT होती है। तो ये क्या है? आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए है। तो इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके लिए गैस कौन सी होनी चाहिए? आइडियल गैस होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम ये प्रोसेस कब यूज़ करेंगे, हम ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब क्लोज सिस्टम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इट मीन्स कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और उसके बाद आइडियल गैस दी हुई हो। ठीक, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है ये आइडियल गैस के लिए नहीं थी। हम यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये पर्टिकुलर आइडियल के लिए ही यूज़ किया जाएगा। अगर तो जो सिस्टम है, सिस्टम में अगर कहीं आइडियल गैस की बात की जा रही है जो कि आप कह सकते हो जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, अगर उस गैसेस के बारे में बात की जा रही है, हम तभी और तभी इस इक्वेशन को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PV = mRT जो कि आइडियल गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, वहाँ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि गैस को क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो PV = mRT, mR हमें पता है क्या है? कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट मान लिया है, तो PV = क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। वैल्यू उठा के रख लेते हैं। W = क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ P/dV। P की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखते हैं। P = क्या हो जाएगा? C/V। P = C/V रखते हैं, C/V × dV। V इज़ कॉन्स्टेंट, सॉरी C इज़ कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 1/V × dV। अब अगर एक से दो प्रोसेस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ये C और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ln ऑफ V2/V1। ठीक, यही चीज़ तो आएगी यहाँ पे। जब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ln के फॉर्म में आ जाएगा। तो यही चीज़ है, हमें क्या करना है? इसी तरीके से सॉल्व करना है। W = इंटीग्रेशन ऑफ P/dV, C ln ऑफ V2/V1। C की वैल्यू क्या है? C कहाँ से निकालोगे? अगर उस इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है तो PV निकल सकता है। C क्या हो सकता है? इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम हो सकता है, फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम हो सकता है, mRT हो सकता है। क्योंकि C क्या है? C की वैल्यू यही तो है जो हमने, C = mRT हो गया, C = P1/V1 कर लो, P2/V2 कर लो, तो C की वैल्यू निकल जाएगी और ln ऑफ V2/V1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या देखा? प्रेशर जब कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये मैंने कल बताया था। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, इट मीन्स कि ये क्या है? आप इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट मींस कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब इन टर्म्स को याद रखना, क्योंकि कई बार टेम्परेचर कांस्टेंट ना देके आइसोथर्मल लिख देगा, वहाँ पे क्या लिखेगा? आइसोथर्मल लिख देगा। तो इन टर्म्स को याद रखना है। प्रेशर कांस्टेंट मींस कि आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोमेट्रिक। ये क्या है? आइसोमेट्रिक। इन टर्म्स को ध्यान रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पे ln ऑफ V2/V1 है। यहाँ पे क्या हो सकता है? ये फार्मूला ये भी हम लिख सकते हैं, C ln ऑफ P1/P2। क्या होता है यहाँ पे? PV = कांस्टेंट है ना। अब एक बार देखो इसको, क्या है? PV = कांस्टेंट है, तो P1/V1 = क्या हो जाएगा? P2/V2 लिख सकते हो। यहाँ पे हमने V2/V1 लिखा है, तो V2/V1 की अगर वैल्यू निकाले, V2/V1 की वैल्यू निकाले तो ये क्या होगा? P1/P2 बनेगा। तो V2/V1 को हम अगर V2/V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P1/P2 भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कब यूज़ करेंगे? जब क्लोज सिस्टम होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और आइडियल गैस दी हुई होगी। आइडियल गैस का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन हम नहीं यूज़ करेंगे तो हम टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए हम वर्क डन की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो वहाँ पर हमें ये ध्यान देना है क्या, कि जो गैस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आइडियल होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया टेम्परेचर के बारे में हमने देख लिया। अब अगर बात की जाए एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कल हमने देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? गामा लेते हैं। गामा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट की वैल्यू होती है, जो Q की वैल्यू होती है, वो हम 0 मान के चलते हैं।
कोई भी प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो उसमें जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में देखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो Q की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। हमेशा एडियाबैटिक के केस में Q जो हीट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हमें सारी चीज़ें, एक्चुअली क्या है ना कि अभी हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ इन फार्मूले में, लेकिन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो उसमें सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। और एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जाए तो वहाँ पे हम PV का जो रिलेशन होता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये गामा है और ये V है। अब यहाँ पे W की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ठीक, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो अगर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू निकाल लें हम तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/V रेज टू द पावर गामा हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV रेज टू द पावर गामा इंटू DV। ठीक, C को बाहर ले लेते हैं, 1/V रेज टू द पावर गामा इंटू DV हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, V क्या हो जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, C इंटीग्रेशन ऑफ V रेज टू द पावर माइनस गामा इंटू DV हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, C इंटीग्रेशन करने के बाद V रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, यही तो होगा। ठीक, अब क्या करना है, अगर 1 और 2 प्रोसेस है, 1 और 2 प्रोसेस लेके अगर आप सॉल्व करोगे और C की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो आपका रिलेशन जो आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 आएगा। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये वर्क डन है किसके केस के लिए, जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जा रही है। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जा रही है तो वर्क डन की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें, पॉलीट्रॉपिक हमें पता है यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होती है, गामा को हम रिप्लेस कर देते हैं N से। पॉलीट्रॉपिक में गामा को हम N से रिप्लेस कर देते हैं और जो N होता है, N की जो वैल्यू होती है वो किसके और किसके बीच में लाई करती है, 1 और गामा के बीच में लाई करती है। ठीक, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी सेम होगी, सिर्फ गामा की जगह हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई N माइनस 1। ये किसके लिए हो गया, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हो गया। ये सारे जो केसेस हमने आज देखे हैं वो क्या है, क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने देखा है किस तरीके से हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर में ये ध्यान रखना है, वहाँ पे हम PV इज इक्वल्स टू MRT यूज़ कर रहे हैं, आइडियल गैस के इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आइडियल गैस की इक्वेशन यूज़ हो रही है इट मीन्स कि आइडियल गैस वहाँ पे होना चाहिए। अगर आइडियल गैस होगा फिर ही हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।